कुछ खास मेहमान आपका इंतज़ार कर रहा है बहुत देरों से, तो उनसे आपका परिचय करवा दे विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हियर। वाह, इज़न्ट इट, ये खास मेहमान आपका बहुत बेकरारी से इंतज़ार करते हुए, और सब इन खास मेहमानों से एक एक करके आप ये देख रहे हैं। ब्यूटीफुल, नो नीड टू इंट्रोड्यूस। एक पुराना टॉय जिसे हमने पिगी बैंक में कन्वर्ट कर दिया है। इस डिवाइस को कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि इट्स होल्डिंग अ मोबाइल। इवन सी हियर द मोबाइल इज ऑलरेडी देयर। तो और स्टूडेंट में तो बहुत एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, इज़न्ट इट। और ये एक मिनी ट्राइपॉड है जिसे मैंने एक ट्रेन में खरीदा था, लोकल ट्रेन में वाइल ट्रैवलिंग, और इसका कॉस्ट कैन यू गेस, जस्ट कॉस्ट में 20 रुपये, 20 रुपीज ओनली। यस, द फोन कैन बी केप्ट लाइक दैट स्ट्रेट, यू कैन टेक द क्लासेस, यू कैन टेक द मीटिंग और लाइक दिस, एंड on the back of it इसमें you can adjust the height of it। इसके अलावा इन खास मेहमान जिनमें कुछ एक बात खास है, स्क्रू ड्राइवर बहुत काम की चीज़ है, लेकिन हैंडल देखिए, मैं हैंडल की बात कर रहा हूँ, इतना काम का है। ये रिमोट है इन ट्राइपॉड स्टैंड्स का, इसके साथ आया था। यू कैन टेक स्नैप, नाउअडेज सो एडवांस टेक्नोलॉजी इज़न्ट इट। क्या बताएं आपको, सो यूजफुल नाउअडेज, हैंड्स फ्री है, एंड म्यूजिक, योगा, प्राणायाम एंड क्लासेस, दे आर सो यूजफुल हैंड्स फ्री क्लास के लिए। ब्लूटूथ स्पीकर, ये स्ट्रॉज, क्या कहने, कोई भी ओकेशन, लस्सी हो, शरबत हो, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, वी नीड इट। चार्जर, इलेक्ट्रिक चार्जर, और ये मेरे कुछ फेवरेट आर्टिकल्स, ये सारे मेरे मार्कर्स हैं। ये कैलीग्राफी पेन है जो कि मेरा बहुत क्लोज टू माय हार्ट है, स्केचिंग, ड्राइंग के लिए, खासकर राइटिंग के लिए। हाइलाइटर बहुत पढ़ाई के टाइम पे बहुत साथ देता है मेरा। शार्पनर ये बचपन से साथ ही छोड़ा मेरा, अभी भी सो यूजफुल थिंग, बॉडी को ध्यान दीजिएगा इसका। इरेजर, जो बैड मेमोरीज उसे इरेज करने के लिए, और साथ में कुछ अगर गलती होती है तो ये भी हमें। बट ये चीजल मार्कर, ये चीजल मार्कर मेरा बहुत पसंद का है। ये बिसाइड द कॉम, सुबह उठते ही ये कॉम की बहुत ज़रूरत होती है। मोबाइल कवर से लेकर सनग्लास पूरा फाइबर का बना हुआ है, एंड दिस तो मैंने आपको दिखा दिया। इवन रेजर, मुझे याद है अर्लियर डेज में मैं डैड का रेजर, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ था, 12th कॉलेज गोइंग, देन आई यूज्ड टू शेव विद द हेल्प ऑफ माय डैड का जो था पूरा स्टील का बना हुआ होता था, मोटा सा पूरा ब्लेड लगता था। बट अभी इतना स्लिक डिजाइन वाला आ चुका है रेजर। खासकर बॉडी पे ध्यान दीजिए। एंड ये सारे टॉयज, ये रिमोट, ये डिजिटल थर्मोमीटर आ गया अभी। ये डिजिटल थर्मोमीटर अंदर है, दिस इज पेट बॉटल्स स्पेशली, ये बहुत काम का है, शैटर प्रूफ है। और साथ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर हमारे पेट भरता नहीं है। अंदर का देखिए ब्लैक कोटिंग, अंदर के इसके अंदर का पूरा ब्लैक बॉडी सब ब्लैक, या एंड हैंडल भी ध्यान दीजिएगा ब्लैक कलर का। बहुत सारे आइटम्स है, सारे गेस्ट से मैंने आपका परिचय करवा दिया। हेलो एंड वेलकम टू DP 360 डिग्री। आई एम सो हैप्पी, सो थ्रिल्ड, दिस इज द फर्स्ट सेशन विद यू, and indeed I am delighted, and finally here DP is with you, and today we are going to enjoy our new session thoroughly, isn't it? बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। लेकिन जो खास बात है इन सारे जो मेहमानों का, ये एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है, और वो है प्लास्टिक्स। ये जो प्लास्टिक्स हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स सिंपली, और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सबसे पहले हम जो हार्ड चीज़ है उस पर फोकस करें, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। अगर इस तरह का कोई प्लास्टिक है तो वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इट डू नॉट मेल्ट इवन इजिली, इट डू नॉट मेल्ट ईदर, इट डू नॉट मोल्ड इवन ऑन हीटिंग। खास बात है इसकी, इट डू नॉट इवन, आप इसे गर्म करना चाहेंगे, हीट करना चाहेंगे, हीट तो होगा, गर्म होगा, लेकिन मेल्ट नहीं होगा, मोल्ड। ये बहुत हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, और ये मोल्ड नहीं होता है। अगर मोल्ड होता भी है, जब शुरू में एक बार जब इसे बनाया जाता है तब ही पहली बार ये सॉफ्ट होता है खाली। उसके बाद वंस इट इज कास्टेड एंड गिवन अ शेप, हाउएवर हार्ड यू ट्राई, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो डेफिनेटली हमारे जीन्स एंड हेरिडिटी की बात होगी, या माहौल का इम्पैक्ट होगा हम पे, इज़न्ट इट? एग्जैक्टली इसकी स्ट्रक्चर्स पे होता है, तो वो भी हम देखेंगे क्यों, क्या स्ट्रक्चर्स है, डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये हार्ड होता है,
बहुत ड्यूरेबल होता है ऑब्वियसली, एंड रिटेन इट शेप रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डू नॉट मोल्ड, मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, डू नॉट मोल्ड, इट कांट बी reshaped, that means obviously can't be reshaped, ये सब खास बात है, it can't be reshaped। हाँ, ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के कुछ जो मेहमान हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, इनके एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए थे। वन ऑफ देम ऑब्वियसली जो वो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, देन योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और खासकर एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम कहते हैं बैकलाइट। Now this bakelite is LIT, I think, yes, bakelite is your basically take care of the spelling। Now bakelite बहुत ही यूजफुल है, तो अधिकतर ये भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, मोस्टली स्विचेस, मोस्टली योर इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स, यानी कि इट इज हीट रेजिस्टेंस सबसे पहले, क्योंकि ओवरलोडिंग या हीटिंग के कारण ये अपना शेप नहीं बदलेगा, हीट और ओवरलोडिंग रेजिस्टेंस। ओवरलोडिंग होता है जब हमारे घर में अचानक से बहुत सा बिजली आ जाए, वोल्टेज बढ़ जाए, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है वायर्स पे या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, प्रेशर पड़ जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ हीट। बहुत सारे घरों में अगर प्रोटेक्शन नहीं हो तो डैमेज हो जाता है कभी कभी। तो ये जो बैकलाइट की जो स्विचेस वगैरह होती हैं, ये एंटी हीट होती है और ओवरलोडिंग रेजिस्टेंस कहेंगे हम इसे, हीट रेजिस्टेंस होती है। और एक खास बात, you know heat and electricity resistance, that means electricity do not passes through backlight। बिल्कुल खास बात बनाता है बैकलाइट को, बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रांग है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस है। दिस इज बैकलाइट, वन एग्जांपल ऑफ दिस वन। नाउ अनदर इज मेलामाइन। ये बड़ा काम का चीज़ है। ये जो खास बात है ना, मेलामाइन का एक लेयर होता है, फायर फाइटिंग पीपल स्पेशली, जो अपनी जान की जोखिम कहीं पे अगर आग लगती है, वरना तो बैठे रहते हैं ये आराम से, पर इनकी ड्यूटी इतनी क्रिटिकल कि इनकी जान पे बनी आती है। सो वी सैल्यूट द फायर फाइटर्स। ना उन जो फायर फाइटर्स की जो ड्रेसेस होती हैं, खास करके उनमें ये मेलामाइन का एक लेयर होता है, उस ड्रेस के ऊपर थिक लेयर। अब क्यों दिया जाता है? सिंपल, क्योंकि वो उनका काम है आग से आपको बचाना, पर वो जब तक खुद अपने आप को सेफ ना कर सके तो हमें कैसे बचाएंगे? कपड़े में आग ना लगे। फॉर दैट रीजन देयर इज अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन सारी ड्रेस में, स्पेशल ड्रेस पहन के वो जाते हैं फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में। ना मेलामाइन दैट मीन्स इट इज फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस तो होगा ही, फायर रेजिस्टेंस इजंट इट। साथ में ऑब्वियसली हीट रेजिस्टेंस भी होगा, क्योंकि फिर ये आग में कैसे जाएंगे? अगर फायर से बच रहा है और हीट से वो मेल्ट हो जा रहा है, सो इट्स ऑफ नो यूज। ऑब्वियसली ये दोनों प्रॉपर्टी मेलामाइन को खास बनाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मेलामाइन और कहाँ पर हो सकता है, उसका यूज और कहाँ हो सकता है? कम अप, थिंक बियॉन्ड द होराइजन, तभी तो आप कुछ सीखोगे नया। मेलामाइन। ना टेफ्लॉन, ये जो टेफ्लॉन है बहुत काम का चीज़ है। इट मेक्स इनडायरेक्टली हेल्थ कॉन्शियस हमें और हेल्दी बनाता है। टेफ्लॉन अगर ये किचन में आजकल एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा। लेट मी शो यू दिस वन, दिस वन, मैं हैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक कलर अंदर से जो कोटिंग है ना, आप देख रहे हो, जो ब्लैक कलर की एक अंदर से कोटिंग है, दैट इज़ नथिंग बट जो ये बनती है उस टाइम पे ये कोटिंग दी जाती है, दैट इज मेड ऑफ योर मोल्टन टेफ्लॉन। फिर ये इसकी खास बात है, डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर और एब्जॉर्ब वेरी लेस वाटर एंड ऑयल। जो कुकिंग ऑयल हम डालते हैं ये बड़ा कम। अगर आप नॉर्मल आयरन के कढ़ाई या एल्युमिनियम के कढ़ाई पे अगर खाना बनेगी, ये इंपॉर्टेंट बात घर में ज़रूर शेयर करना अपने दादी मम्मी और सबसे, ये इंफॉर्मेशन पास करना कि ये टेफ्लॉन की चीज़ें होनी चाहिए घर में, बहुत हेल्पफुल है, तेल बचाता है। अभी तेल कितना कॉस्टली है, 200 रुपीज़ किलो, सोने का जैसा रेट है अभी। हर जगह कहीं भी शॉप जाता हूँ, ग्रॉसरी शॉप में तेल की बात ही चलती है। अरे इट्स सो ऑब्वियसली मिडिल क्लास वालों के लिए इट्स मेकिंग होल इन द पॉकेट्स, तो बहुत कॉस्टली होता जा रहा है इसका प्राइस।
ना एनी इसकी प्राइस ये तो कॉस्टली है एक बार वंस, बट इट सेव्स जब थोड़ा सा आप ऑयल डालोगे इस पे और कुक कर रहे हो तो इट एब्जॉर्ब्स वेरी लेस ऑयल। लेट मी गिव एन एग्जांपल, अगर नॉर्मल कुकिंग आप करोगे, अगर उसमें लगता है आपका 100 ग्राम ऑफ ऑयल, यू वॉन्ट बिलीव, इसमें सिर्फ 10 to 15 ग्राम या 20 ग्राम ऑयल डालोगे, सेम खाना बन जाएगा और टू हेल्थी, बिकॉज लेस ऑयल गुड हेल्थ नाउ इट इज। तो आप जो पैसा बच रहा, आपका 80 ग्राम बचा 100 ग्राम में, वो उतना में कितना बार हम कुक कर सकते हैं। सो टेफलॉन ये नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए काम आता है, इसका यूजेस। एंड ये इसकी खास बात है, इट एब्जॉर्ब्स यस वेरी लेस oil, very less oil and water even. Very useful thing this one. Teflon, it should be there in the kitchen. At least कुछ फ्राई में हम लोग बहुत इंडियंस will love to have junk foods. तो अगर कुछ जंक फूड खाने का मन भी हो रहा है और वो भी कम तेल में तला हुआ, तो for that we need to use Teflon. Teflon coated cookwares. ये 3 तो खास है ही है, और इसके अलावा भी बहुत सारा कैटेगरीज होता है। आप आराम से, अब इत्मीनान से यू गो थ्रू द बुक्स से दोस्ती करना सीखो। Isn't it? You should not have that phobia for books. बहुत बच्चों को फोबिया होती है, जैसे किताब खुला रात को और किताब सीने पे एंड खराटा ले रहा। ये थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं, दे आर सॉफ्ट, खासकर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल। दूसरा, इट कैन बी मोल्डेड, हीट करके शेप चेंज होता रहेगा बार बार, उसी को मोल्डिंग कहते हैं। सो मोल्डेड रिपीटेडली, मोल्डेड इट कैन बी मोल्डेड रिपीटेडली, खास प्रॉपर्टी है रिपीटेडली, इजंट इट? मोल्डेड इट कैन बी मोल्डेड रिपीटेडली दिस थर्मोप्लास्टिक्स। कुछ एक एग्जांपल दे देते हैं हम थर्मोप्लास्टिक्स का। नंबर 1 है पॉलीथीन। पॉलीथीन कहते हैं, लेकिन पॉलीथीन बनता है, इसमें जो पॉलीमर होता है उसे पॉलीइथिलीन कहते हैं, पॉली प्लस इथिलीन। ना ये पॉलीथीन अभी इतना पॉपुलर है, हम लगभग जो कॉटन के बैग और जूट के बैग जो पहले हुआ करता था और सालों साल चलता था, बहुत हार्डी होता था ये कॉटन के बैग्स, और इको फ्रेंडली ऑब्वियसली अभी हम इनका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। लेकिन अभी इतना कहीं भी शॉप पे जाते पकड़ा देते हैं बड़ा बड़ा प्लास्टिक, और कंपनी इतने चालाक है, जबकि हम सामान उनका शॉप का खरीद रहे हैं, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए, लेकिन उसको इंक्लूड कर लेते हैं 10 रुपये अलग से, 20 रुपीज़ अलग से। भाई ये तो सरासर नाइंसाफ़ी, और हम भी इतना शौक से वो पे करते हैं। वी डोंट कैरी द कॉटन बैग्स फ्रॉम द होम टू द शॉप्स, हमें अच्छा लगता है वो दिखाने के लिए, दिस XYZ शॉपिंग प्लैनेट स्टोर और समथिंग लाइक दैट, शो ऑफ। अधिकतर लोग, नॉट ऑल ऑफ अस। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथिलीन, ये इसका तो आपको मैं क्या बताऊं, ये जो आप पैकेट देख रहे हो ये पॉलीथीन की बनी होगी। फिर देन ये जो मेरे पास ग्रीन पेन का पैकेट है, देखो ये कैसे मोड़ो फिर से वो गेंस इट शेप, आप इसे कुछ भी करो गेंस इट शेप। इसे मैं अगर थोड़ा सा कैंडल जला के इसे हीट करूँ तो ये तुरंत ही मेल्ट होके पल्पी बन जाएगा, एंड अगर छूने का कोशिश करो इट विल स्टिक टू द स्किन एंड टेक आउट द स्किन ऑल्सो। PET खास करके ये बड़ा ही यूजफुल चीज़ है। पॉलीइथिलीन टेरेप्थिलेट ना, पेट जार्स, बॉटल्स, नॉर्मली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ, इवन कोल्ड जो वाटर बॉटल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ पेट, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ पेट। some films are there, they are also made from PET, so multi-utility। इसको खास क्या बनाता है PET की जो खासियत है वो है कि इट इज़ शैटर प्रूफ। ऑलमोस्ट एक लो हाइट से आप उसे गिराओ प्लास्टिक जार्स वगैरह को, ये नॉर्मली अगर हाई इम्पैक्ट ना हो तो ये फटते नहीं है, टूटते नहीं है, सालों साल चलते रहते हैं। ये खास बात ये है, एंड कैन रिटेन इट शेप, तो दैट मेक्स पेट एंड केमिकली अनरिएक्टिव। तो जो किचन में ये बड़ा पॉपुलर है, पेट जार्स वगैरह, स्पाइसेस से लेकर, तेल से लेकर, चीनी, सब्जी वगैरह भी रखने के जो कटोरेज आते हैं, ऑल ऑफ देम आर पेट। एक्चुअली जो करी है, करी में जो एसिड वगैरह कुछ भी हो, अगर एसिड बेस्ड व्हाटएवर थिंग्स, दे डोंट रिएक्ट विद द
पेट, इससे केमिकली अनरिएक्टिव है, तो बहुत यूजफुल चीज़ है। एंड वी कैन स्टोर द थिंग्स इन अ वेरी वेरी सेफ मैनर इन आवर होम। सो दिस इज नाउ जो असली चीज़ है कि ये इतना फ़र्क क्यों है कि जो दिस थर्मोप्लास्टिक है वो इतना सॉफ्ट क्यों है और ये इतना हार्ड क्यों है। Why it is molded once at the beginning and cannot be molded further this thermosetting plastic। आइए जानते हैं in depth the structural difference। ये इसके लिए मुझे थोड़ा सा ड्राइंग करना पड़ेगा on the board, I need to rub it। So now the second topic is the structural difference between thermoplastic and thermosetting plastic। Structural difference between thermoplastic, TP लिखता हूँ, and TSP stands for थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फाइन, तो सबसे पहले आइए ड्रॉ करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टीएसपी। बहुत आसान है, आप एक काम करो, लगातार एक लाइन में 4 क्यूब बनाओ, 4 ओनली 4 ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज, ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइज। फाइन, ओनली 4, और ऐसे एक के नीचे थोड़ा गैप पे एक और बनाओ। नो नीड टू यूज स्केल अगर आप अच्छे हो ड्राइंग में, और नहीं हो तो टेक द स्केल, इवन ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। इसके भी अगर मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, थोड़ा छोटा बड़ा होने से चलेगा। मेक इट 3 लेयर नॉट 4 लेयर, इट सेव्स टाइम। एक तो और 2 और बाकी है। फिर आपको एक काम करना, पहले तो हॉरिजॉन्टली ऐसा लाइन खींचो, सब कुछ है। ये कुछ भी नहीं, ये इन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। ये मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर्स बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली भी हम इन्हें लिंक कर रहे हैं और वर्टिकली भी, isn't it? So this is cross-linked polymers. All of each one of them are monomer, monomer MER है ये, टेक केयर, MER है। एंड ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, क्योंकि इन पॉलीमर सेवरल मोनोमर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा ईच ऑफ देम आर हॉरिजॉन्टली लिंक्ड एज वेल एज वर्टिकली लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अगर आप इसे हिट करना चाह रहे हैं तो कुछ एक बॉन्ड्स टूट सकता है बिटवीन द मोनोमर्स, कुछ एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कुछ एक बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ एक बॉन्ड्स ब्रेक होगा, लेकिन बाकी सारे जो बॉन्ड्स है दे विल रिमेन इंटैक्ट ईच अदर। तो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, बड़ा वफादार है ये सारे। जो इन द केस ऑफ योर जल जाएंगे लेकिन अपना शेप नहीं बदलेंगे। जो हिंदी में कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग। ये इनकी दोस्ती मिसाल है, ये जो मोनोमर्स इन द केस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस तरह से समझ सकते हैं कि आप कुछ एक आध टूटेगा इनका बॉन्ड, लेकिन बाकी सारी जो बॉन्डिंग है सो स्ट्रांग, सो हार्ड दैट इट विल रिमेन टिल द लास्ट। अमेजिंग, वी सैल्यूट द बॉन्डिंग, इजंट इट? क्रॉस लिंक पॉलीमर वही इसको मजबूत बनाता है, वही इसको मजबूत बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है, यही जो स्ट्रक्चर है टीएसपी को खास बनाता है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, और जो मोनोमर्स है उनको आप जितना भी हीट करो दे डोंट गेट मेल्ट, दे डू नॉट, द बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन डाउन, द क्रॉस जो लिंक्स है दे रिमेन टिल द लास्ट। दैट्स द रीजन टीएसपी कैन विथस्टैंड ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्ज टेम्परेचर without melting, without molding, it do not mold. That's a thing. Now हम ट्राई करेंगे कि टीपी का स्ट्रक्चर क्या है।
दिस इज द डायग्राम फॉर क्रॉस लिंक। हम एक काम करते हैं, इसे मिटा दे, इसे मिटा दे, इसे मिटा दे। अब देखो खास बात क्या होगा, सारे लाइन्स को आप मिटाते चले जाओ, जो बच जाएगा दैट इज योर यू नो, आप एक साइड के मिटा दो, हाँ यू नो, ये ब्लैक लाइन भी नहीं चाहिए शुरू में। दिस इज योर द स्ट्रक्चर फॉर टीपी नाउ, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर टीपी नाउ। क्या डिफरेंस है कि सिर्फ लीनियर लिंकेजेस है, सिर्फ इसमें लीनियरली लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, लीनियरली लिंक्ड पॉलीमर्स, यूनिटी नहीं है, एक लेयर की है। अब इनको तोड़ना आसान है, इजंट इट, कॉमन सेंस। अब इनको तोड़ना बहुत आसान है और बिखरना भी आसान है, और बिखरना का ही तो मॉल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि इट्स व्हेन वी हीट देम these thermoplastics, the bond between the monomers they breaks down, and you know, because linearly linked polymers are quite weak, they cannot withstand high temperature। आज का सेशन यहीं तक, अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका चॉइस ऑफ टॉपिक आप बिल्कुल लिखिएगा, फ्रॉम एनी डोमेन यू जस्ट राइट मी, आदेश दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे बाहुबली हो और मैं आपका कटप्पा एट योर सर्विस 24/7 beyond any doubt। हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, एंड कीप ऑन यू नो मोटिवेटिंग योरसेल्फ, पंप अप करते रहिएगा और बहुत 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 ज़्यादा पढ़ाई करते रहिएगा। विद दिस टीपी साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस, टेक केयर।